हाँ, आगे। Then we will check the इनवॉइस को चेक करेंगे विद इनको टर्म्स। इनवॉइस को इनको टर्म से मिलाएंगे। क्रेड बिल, income से we will पे check बिल, that क्रेड वे बिल, CIF पे and बिल। FOB. हाँ, क्रेड बी वे बिल, वो सब इनको टर्म से यू विल चेक। एंड यू विल ट्राई टू चेक द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स बाय द। देखिए, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आप लोग का प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग पहले ग्रिलिंग के पीछे भागता है। पहले ये चीज क्या नहीं लगता कि हम लोग को ना जो चीज आता है वो आना चाहिए। समझ में आया ना? पहले कट ऑफ ही नहीं पता है, कट ऑफ के बाद वाला सोशल के बारे में सोचता है। बात से समझ, ये प्रॉब्लम हो जाता है। पहले एक चीज कंप्लीट करिए, बिकॉज क्या होगा ना, क्वांटिटी आप जितना याद रख लेगा ना उतना ज्यादा इजी होगा। मैथ मैथ करे ना, मैथ 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 में क्या होता है, मैथ में डिफिकल्ट क्वेश्चंस पढ़ के जाता है आदमी। हमेशा इजी क्वेश्चंस करके जाएगा ना तो 90 आ जाता है, पता है। मेरा तो नहीं, 100 ही आ जाता है। मेरा तो प्री बोर्ड में पता नहीं कैसे 100 ही दे दिया था पूरा। और लॉ में हमको थ्योरी में कम मिलता था ना, तो कोई कोई टीचर मार्क्स काटता था तो एक्स्ट्रा आंसर लिख के आ जाता था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। तो टीचर भी देखता था कि उसको वो 90 कैसे मिलता है, हमसे तो मार्क्स काटता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख के आ जाता था, उनको पता नहीं चलता था वो भूल भूल में वो भी चेक कर देती थी थ्योरी में। ठीक है। और 100 हम लाता था, 90 100 कैसे लाता था, मिला लेता था, सारा आंसर को चेक कर लेता था। एक किया, बगल में चेक कर लिया, सारा आंसर चेक कर लेता था क्रॉस चेक करने से। तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, हम क्या क्वेश्चन बोला, और रेवेन्यू कट ऑफ, फटाफट बोल। पहले क्या करेंगे, इनवॉइस को ले लिए, फिर उसको क्या करेंगे, इनवॉइस को इनको टर्म्स रेट ई वे बिल ये सबसे मिला लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो करने के बाद डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स देखेंगे। अगर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स आफ्टर फॉल कर रहा है एंड रेवेन्यू का रिकॉग्नाइज कर दिया तो रिवर्सल करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट, बट इतना ही बोल देंगे तो काफी है। और सेल्स रिटर्न वगैरह चेक कर लेगी 31 मार्च के बाद तो लोग क्या क्या सेल्स रिटर्न आया है। और सेल्स रिटर्न का देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स, ये पुराना सेल्स से लेना देना है कि नहीं है, वो सब आपको चेक करना है। मोटा मोटी हो सकता है फेक सेल्स रिटर्न हो, ऐसे फालतू का सेल्स रिटर्न दिखा दिया हो, तो वो आपको बस चेक करना है मोटा मोटी। ठीक है, एक बार बोलिए रेवेन्यू कट ऑफ। बोलिए। हम्म, Firstly, we'll check the 10 to 15 invoices before the 31st March, and we will check 15 to 20 invoices after the balance sheet date according to lead time, as per the lead time. Then we will check invoices with the INCO terms like CIF basis, FOB basis. Uh, we'll verify the invoices. We will check the goods are ac- um, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स we'll check फॉल्स आफ्टर द। falls after 31st March or not. Uh, and if it falls after the 31st March, then we'll do sales reversal entries. Uh, राइट, ऑल्सो विल चेक द सेल्स रिटर्न्स। हाँ, सेल्स रिटर्न्स आफ्टर 31 मार्च। we'll check after. Sales returns which are happen after 31st March and whether they correspond to the sales of the current or period of audit which we are doing। सेल्स रिटर्न मैच कर रहा है ना, सेल्स रिटर्न मान के सेल्स रिटर्न हो गया बाद में, और सेल्स रिटर्न फालतू का ही दिखा दिया, ऐसे तो हो सकता है ना फालतू का सेल्स रिटर्न। विल नोट द रीजन ऑफ द सेल्स रिटर्न, बहुत बार क्या होता है ना, तो 31 मार्च से पहले सेल ऐसे दिखा देता है। 31 मार्च से पहले सेल दिखा दिया रेवेन्यू को इन्फ्लेट करने के लिए, और 1 अप्रैल आते ही सेल्स रिटर्न कर देता है। तो हम लोग सेल्स रिटर्न का रीजन भी देखेगा कि फालतू का तो सेल्स रिटर्न नहीं हो गया ऐसे ही। सेल्स रिटर्न हुआ तो कोई रीजन के कारण सेल्स रिटर्न हुआ है कि ऐसे ही रेवेन्यू को बढ़ा दिया और रेवेन्यू को घटा दिया, ये बहुत होता है, कॉमन नहीं है ये चीज होना। दिस इज ऑल्सो वी विल चेक द रीजन ऑफ द सेल्स रिटर्न विद इज एक्चुअल सेल्स रिटर्न और जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफ्लेटिंग द रेवेन्यू रिटर्न। ये भी आपको पॉइंट बोल सकता है इसके अंदर में। ठीक है, समझ गए ना? शुभम शर्मा बोलिए। आप लोग सब लिखे ग्रुप में आई एम इन, 2 3 जन नहीं लिखा। राशि हाँ ग्रुप में लिखे आई एम इन, ठीक है। आकाश मतान ग्रुप में लिखे आई एम इन, सब जन ग्रुप में लिखे आई एम इन। ठीक है, जो नहीं लिखा है। शुभम शर्मा बोलिए रेवेन्यू कट ऑफ, बहुत हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलिए। yes sir, in revenue cutoff procedure we will check 10 to 15 invoices before and after 31st March based on the lead time.
and we'll match the invoices with Incoterms, and if the goods received by the customer is after 31st March, then we will pass the sales reversal entry. And secondly, we will बस check वाउचिंग the sales वाउचिंग return करेंगे, entry. ट्रेड बिल ईवेज से मिला लेंगे, फ्रेट ईवेज वगैरह मिला के डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स वी विल फाइंड आउट इफ द डेट इज फॉलिंग आफ्टर एंड वी हैव रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू, वी हैव टू रिवर्स द रेवेन्यू, सिंपल एज दैट। इनवॉइस लिए, इनवॉइस को बस चेक कर लेंगे डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स का फॉलो हो रहा है, अगर बाद में फॉलो हो रहा है, अब मान के चलिए अगर मैं अभी 25 मार्च को खड़ा हूँ, मेरे को कोई अभी पैसा दे दिया पर सर्विस बोला मैं बाद में लूंगा, तो मैं देखूंगा ना यही तो है रेवेन्यू कट ऑफ, बोला अभी मैं पैसा पहले दे देता हूँ आपको और बाद में आपसे सर्विस लूंगा, तो ये रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, Next तो year सर्विस तो बाद में दे रहा है, यही चीज है, यही चीज आपको याद रखना है, डेट ऑफ सर्विस जब रिसीप्ट हो गया गुड्स या रिसीप्ट ऑफ सर्विस हो गया, देन ओनली द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, तो यही चीज आपको रिकॉग्निशन प्रिंसिपल यही बता रहा है इसमें। गुड, Yes, sir. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने रेवेन्यू Next. कट ऑफ कर लिया, यू हैव डन मोस्ट ऑफ द थिंग्स, रेवेन्यू कट ऑफ। ये एक क्वेश्चन पूछ लेता है, हाउ टू चेक द स्लो मूविंग स्टॉक और फास्ट मूविंग स्टॉक, इन्वेंट्री का ही सवाल है, फिर तो एक मेरे को 2-3 सवाल का आप लोग जवाब देगा, ठीक है। आप सुनना बढ़िया से, ये क्वेश्चन लिख लो ग्रुप में। बैंक कंफर्मेशन आप लोग सारा अकाउंट का लेता है कि इसमें सैम्पलिंग करता है? शुभम, वीडियो ऑन रखो भाई, वीडियो ऑन रखेगा जल्दी क्लियर होगा इंटरव्यू। मदन कुमार आप भी वीडियो ऑन रखिए, एक जगह आराम से बैठिए, हाँ ठीक है। बैंक कंफर्मेशन सारा का लेता है कि इसमें कंफर्मेशन लेते हैं हम लोग, सारा का लेगा कि यू विल डू सैम्पलिंग, या कंपनी हैज 200 बैंक अकाउंट्स, वी विल डू द कंफर्मेशन ऑफ ऑल द बैंक अकाउंट्स और यू डू सैम्पलिंग? सभी का लेंगे Sir, सबका लेंगे, ठीक है, सबका लेंगे भाई, लिख लो क्वेश्चन, लिख लो ये ग्रुप में, यू डू द बैंक करेगा सबका लेंगे, ओके, रीजन निशांत, because cash and balance, bank Sir, yes, balance sir. is a significant account. हाईली रिस्की आइटम है, ठीक है, याद हो गया आपको, पायल Significant. ग्रुप में लिखे, इस ग्रुप को ये फटाफट लिखते जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो बोला अभी, तो बैंक का आप लोग सबका लेके कंफर्मेशन, तो ये पूछ लिया घूम फिर कहते हो कि सबका लेके बट सर क्रॉस क्वेश्चन वो कर सकते हैं, हाईली रिस्की क्यों है ये, कुछ तो डोरमेंट अकाउंट भी हो सकता सत्यम है या केस, फिर किसमें कम बैलेंस हो। सत्यम का केस है कि अभी हम लोग कंफर्मेशन सारा का ले गए, उसके बाद बहुत सारा लफड़ा हुआ था, तो इसमें हम लोग कंफर्मेशन सबका लेने का, डोरमेंट अकाउंट है उसको क्लोज करवाएगी, एक्सपायर्ड हो गया उसको बोलेगी क्लोज करो उसको राइट ऑफ करके, तो सबका हम लोग लेके कंफर्मेशन, अगर डोरमेंट गवर्नमेंट है तो, ठीक है, गवर्नमेंट का हम लोग पूछ लेंगे उसको, पर हम लोग कंफर्मेशन सबका लेंगे, ये लिख लो कंफर्मेशन, क्वेश्चन लिखो ग्रुप में, लिखो जल्दी जल्दी, शुभम शर्मा आप लिखो ग्रुप में, ठीक है। आप ये बताओ पायल, कंफर्मेशन जो लेगा बैंक का वो कैसे लेगा, डायरेक्ट कैसे लेगा, मेल में लेगा, कैसे लेगा, मेल में सर, एक्स्ट्रा मेल में मेल लेगा, से, किससे लेगा, डायरेक्ट लेगा, एक्सटर्नल का। क्लाइंट से लेगा, कंफर्मेशन किससे लेगा, क्लाइंट से लेगा कि डायरेक्ट लेगा बैंक से? सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन में डायरेक्टली वी कैन टेक इट फ्रॉम बैंक से द लेगा, बैंक एज वेल। और बैंक से नहीं मिला तो क्या करेगा कंफर्मेशन? अभी तो कराया था, अब मत भूलना, अब बोला ही नहीं कराया, क्या करेगा? मैंने सर विल सी चेक्स। अभी तो कराया था, इतना जल्दी भूल जाता है, गजनी हालत, 15 मिनट पहले करवाए थे। अगर बैंक कंफर्मेशन नहीं मिला तो क्या करेंगे? सब्सिक्वेंट क्लियरेंस देखेंगे, हाँ, विल सी सब्सिक्वेंट क्लियरेंस, और चेक वाला पॉइंट था जो मैं बीआरएस चेक, बीआरएस लेंगे ना, बीआरएस, तो बोला कि हाँ कंफर्म बीआरएस अपना बीआरएस दीजिए, बीआरएस से क्या करते थे, ऑडिट करते थे, बीआरएस मांगते रहते थे, भोजन तो बीआरएस फालतू का मांगते रहता था, उसको पता ही नहीं था बीआरएस का करना क्या है, बीआरएस का ही तो है, बीआरएस मांगेंगे, क्लाइंट प्रिंसिपल बोलता था बीआरएस दो, बीआरएस मांगो क्लाइंट से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सब्सिक्वेंट क्लियरेंस लेके और चेक कट ऑफ वाला देखेंगे, चेक और चेक वाला पॉइंट कौन सा था सर, वो थर्ड पॉइंट मुझे याद नहीं है। एक्सपायर्ड है कि नहीं है 3 मंथ्स का, चेक एक्सपायरी चेक करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बेसिकली और सब्सिक्वेंट कलेक्शन क्लियर 3 मंथ में हो जाना चाहिए चेक का, हाँ एक्सपायरी, ठीक है, ये वाला चेक इशूड बट नॉट क्लियर, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना सर इसमें। एक्सपायर्ड चेक्स। नेक्स्ट टैग कंफर्मेशन लेंगे,
डेटर्स का केस में सैम्पलिंग करेंगे कि उसमें सारा का लेंगे? डेटर्स में क्या करेंगे पायल? डेटर्स में क्या करेंगे? डेट डेटर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो वील परफॉर्म द अलग नहीं है। audit procedure, as in तो we'll सुनिए, see the subsequent cells, we'll see the proof. क्वेश्चन क्वेश्चन सुनिए, कंफर्मेशन सारा लेंगे कि इसमें सैम्पलिंग करेंगे डेटर्स में? सारा So डेटर का sampling करेंगे, सारा करना won't be possible, तो कैसे करेंगे sampling ही सैम्पलिंग? करेंगे. हाउ विल यू डू सैम्पलिंग नाउ? uh, Sir, sampling can be, there are various methods by which we can do sampling, by haphazard method, by random क्या होता है sampling methods. हाइपोथेटिकल मेथड? क्या होता है? Haphazard method is where there is no such method, and we take some samples very randomly, and there is no certain नामकरण मत procedures यूज as करेंगे, to. जैसे नाम यूज नहीं करेगा आपने। सैम्पलिंग जनरली आर्टिकलशिप में कैसे होता है वही बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, रैंडमली कर लेंगे, रैंडमली भी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे रैंडमली? इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो जाएगा। रैंडमली एक सॉफ्टवेयर के बेसिस में होता है। अब सीएफआर में तो सॉफ्टवेयर यूज नहीं होता कोई भी, तो रैंडम सैम्पलिंग होता ही नहीं है, राइट? हाई वैल्यू डेटर्स, हाई वैल्यू डेटर्स, तो रिलेटेड सर डेटर्स, तो सर हाई कैसे बोलेंगे कि कैसे हाई सैम्पलिंग किया? वैल्यू डेटर्स, हाई वैल्यू डेटर्स, रिलेटेड पार्टी डेटर्स, हाई वैल्यू डेटर, रिलेटेड पार्टी डेटर्स, डेटर्स इन विच पास्ट ऑडिट रिपोर्ट में भी लफड़ा था कुछ ना कुछ, कोई पास्ट ऑडिट में भी कोई ना कोई डेटर्स को लेके कुछ ना कुछ लग रहा था, तो उसमें कोई पास्ट ऑब्जर्वेशन और डेटर्स के केस में, तो ये सब के बेसिस में कंफर्मेशन लेंगे। हाई वैल्यू है, और दूसरा हाई वैल्यू डेटर, और दूसरा लिखते जाइए, ये लिखिए, क्वेश्चन लिखिए ग्रुप में। हाउ विल यू डू दी ऑडिट व्हेन, हाउ विल यू डू द सैंपल, हाउ विल यू टेक द सैंपल्स ऑफ द कंफर्मेशन ऑफ द डेटर्स, विच डेटर टू सिलेक्ट, वो क्या क्राइटेरिया अपना यूज करेगा सैम्पलिंग का? ठीक है, तो उसका क्या आंसर होगा? हाई वैल्यू डेटर्स, रिलेटेड पार्टी डेटर्स, पास्ट ऑब्जर्वेशन था, या आपको लग रहा है, आपका प्रोफेशनल स्केप्टिज्म बोल रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा लगा, आपको नोटिस किया ये डेटर में कुछ ना कुछ हो सकता है, लेजर स्क्रूटनी करके पता चला कि डेटर में कुछ ना कुछ लग रहा है आपको, ठीक है, तो आपका खुद का जजमेंट याद रहेगा। ये चीज आपको बोलना है। आपको बोला सैंपल्स आप कैसे लेते हो ऑडिट का, तो ऑडिट का सैंपल्स वैसे ही लेता है, हाई वैल्यू आइटम्स लेता है। रिलेटेड पार्टी में हम लोग ज्यादा फोकस रखते हैं। कोई हम लोग को पास्ट ऑब्जर्वेशन में कोई चीज मिला तो हम लोग उसको लेके जाएंगे, सीनियर को पूछेंगे, मैनेजमेंट को पूछेंगे, मैनेजमेंट को सीनियर को पूछेंगे, अपना कोई जजमेंट लगाएंगे खुद का। दिस इज द नॉर्मल आंसर दैट यू शुड बी गिविंग। बहुत पूछता है ये, सैम्पलिंग कैसे होता है ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। वेरी गुड। हाउ विल यू डू द ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री? आज जो कर रहे हैं ना आपको एकदम याद हो जाएगा, पता है हम जो करवाता है ना, मेरी ये खासियत है, हम कम कराएगा पर याद करवा देगा आपको, याद करने का तकलीफ नहीं है। हाइट्स का बात है, अब यहाँ पर यहाँ से आप मतलब यहाँ पर मैं जो कर दिया ना, आप इंटरव्यू में बोल के आएगा। वॉट एवर यू स्टडी आउट हियर, इंटरव्यू में यू विल बी एबल टू डू वेल, एंड दैट इज द रीजन। और 15 सवाल पूछेगा, प्रोबेबिलिटी का गेम है। 5 दिन में करा 75 सवाल हो जाता है। आज ही हमने 50 क्वेश्चन करवा दिया होगा, चला यही चीज है। क्वेश्चन क्या था अभी, क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री। ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री कौन बताएगा आंसर मेरे को? मदन कुमार आपको पकड़ते चलिए, ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री बताइए। आपका पूरा एक्सेल शीट हो गया ना? और एक्सेल शीट पूरा हो जाना चाहिए हाँ अभी, सर, वीडियो सब हो जाना। वैसे तो ऑडिट एरिया वगैरह तो मैंने कवर कर लिया था। ऑडिट ऑडिट में वर्ड कर लीजिए, दिल्ली और पीडब्ल्यूसी इंडिया। है, देखिए पीडब्ल्यूसी में अप्लाई करिए, इंडिया में बहुत अप्लाई वैकेंसी रहता है। केपीएमजी और पीडब्ल्यूसी में ना सही आदमी को पकड़िए, एकदम ही अप्लाई अप्लाई करके हो जाएगा, हम बता रहे हैं आपको। और ग्रैंड टोटन आरएसएम है ना, ये लोग को पकड़िए अपने, प्रोटिविटी। चलिए बताइए ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक इन्वेंटरी रजिस्टर विथ जोर से ट्रायल बोलिए, बैलेंस आवाज नहीं आ रहा एंड है। बैलेंस। First of all, I will check inventory register with trial balance and financials. After that, we will do physical verification. In physical verification, on the sampling basis, we will apply, we will check the few items. On the sampling basis, we will try to cover a majority of items so that our sample represent a whole inventory. And we'll check like if there is a discrepancy na more than 10%,
then we will show the same in Caro also. Hmm. And we will check valuation of inventory, like it as per Ind AS 2 or Ind AS 2 and AS2 or not. Like uh, inventory valuation should be cost या NRV, whichever is lower. So we will also check the same. And like all the procedure we will apply for inventory. ठीक है, इसको पूछे राशि बताइए, हाउ विल चेक इन्वेंट्री? So for valuation, we have to review that valuation is done as per Ind AS 2, that is cost or NRV, whichever is lower, and we have to physically verify the inventory. And from the inventory register, we have to reconcile it with the ledger and trial ledger and entry. And if there is more than 10% discrepancy in the inventory, then we have to report in Caro report also. So roll back, roll forward. So roll back. Roll Audit back बाद में करेगा तो roll back. Rollback is that if we have checked the inventory at, for example, 4 April, then we have to come back at 31st March. So for rollback, we will add the sales from 1st April to 4 April and minus purchases. No, we have to add purchases and less sales. And for vice versa, for roll forward, we have checked the inventory of Add sale 20 होगा ना? March. Add sale होगा ना? Add sale less purchase. रोल बैक कर रहे हैं. रोल बैक पता है पायल? रोल बैक नहीं पता है. 10 अप्रैल को ऑडिट करने किया तो 10 अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक था. 31st March. ऐड सेल करेगा, लेस परचेस करेगा तो तुम Less purchases. तुमको ये 31st March का समझेगा कितना इन्वेंट्री inventory. में प्लीज राइट दिस पॉइंट, नहीं वेरी सर, इंपॉर्टेंट. प्लीज राइट लेस दिस. सेल करेंगे, ऐड परचेस करेंगे. हाँ, ऐड सेल करेगा ना, ऐड सेल लेस परचेस, तभी तो आएगा 31 मार्च का. हाँ सही है ना. मेरा क्वेश्चन है सीट टू फ्लोर, फ्लोर टू सीट. वी विल चेक द स्टॉक सीट टू फ्लोर, फ्लोर टू सीट. दोनों चेकिंग होगा, याद रखना. सीट टू फ्लोर, फ्लोर टू सीट. सीट टू फ्लोर, फ्लोर टू सीट दोनों चेकिंग होगा. सीट टू फ्लोर, फ्लोर टू सीट क्या होता है पूछ लिया तो. सीट मतलब लिख लीजिए, सीट टू फ्लोर, फ्लोर टू सीट हम लोग चेक करेगा. ऑडिट का इन्वेंट्री का पॉइंट्स लिखिए. ऑडिट का इन्वेंट्री का पॉइंट्स लिखिए ग्रुप में, ठीक है. हम करवा देते ना, उसके सबका हो जाता है. मेरे हमको पता है, देखिए हमको कॉन्फिडेंस कब से आया. हम जब सीएम बना था तो मैं बहुत डमियों का आया था, कुछ नहीं करके आया था. तो लोग ऐसे करके किए थे, लग गया था बिग फोर में. तो हम थे वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी के. तो उस टाइम इतना एफर्ट में होता था, टैक्सेशन का काम था. हमने कहा उसको केपीएमजी ले लिया और उसको बोला था उस टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट, हाउ डिड यू नो सो मच ऑफ नॉलेज, वेरी डिड गॉट सो मच ऑफ नॉलेज. इसको बोलने लगे था, मतलब केपीएमजी ले लिया था उस टाइम. उस टाइम हमको एक चीज पता है ना, कोई अगर डमी भी होगा ना तो अगर मेरा सुन लिया ना तो उसका निकाल सकता है ऑडिट. तब उस टाइम में थोड़ा इजी होता था क्वेश्चन, पर इतना भी इजी नहीं था कि केपीएमजी जैसा इंडिया वाला वो निकाल दे. अभी वो असिस्टेंट मैनेजर है, अनीशा गुप्ता नाम आज का डेट में, तो असिस्टेंट मैनेजर है. सोच रहे ना, वही बात है. और आर्टिकल से में कुछ नहीं करके रखा था ऑडिट वॉडिट, पर ले लेता है, वही चीज है. तो उसको मेरा जो भी था ना, तो उसको इंटरव्यू भी क्लियर हुआ और अच्छा अच्छा चीज भी बोला उसके बारे में. वो भी एक बड़ा बात है कि तुमको अच्छा नॉलेज है, ठीक है. अब दूसरा था सीट टू फ्लोर, फ्लोर टू सीट, ठीक है. तो मेरे को भोजन पूछता है, मेरा लग जाएगा, हम कमी है, ये है, सबको एक लग सकता है. उसको नॉलेज देना, ज्ञान सबको अच्छा लगता है. ज्ञान आपको भी अच्छा लगता है तो इंटरव्यूअर को भी ज्ञान अच्छा लगता है, पर ज्ञान को डिफेंड करके ज्ञान देना पड़ेगा भाई, याद रखना. एवरीबडी लाइक्स ज्ञान, नॉलेज एवरीबडी लाइक्स. उसको बस नॉलेज दे दो. सोर्स पूछेगा तो सोर्स बहुत है हम लोग के पास, ठीक है. प्रैक्टिकल ज्ञान देना पड़ेगा. सीट टू फ्लोर, फ्लोर टू सीट लिखिए ग्रुप में. ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या पॉइंट्स है फटाफट ग्रुप में लिखते जाइए. विल चेक सीट टू फ्लोर, फ्लोर टू सीट. व्हाट इज सीट टू फ्लोर? सीट मतलब स्टॉक
रजिस्टर। फ्लोर मतलब, फ्लोर क्या होता है? गोडाउन, जहां पर ऑडिट करने जाएंगे तो सीट लेके गोडाउन में चेक करेंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं। ये तो जनरली सब जन करता ही है। सीट से तो गोडाउन, स्टॉक ऑडिट तो एवरीबडी हैज डन, स्टॉक ऑडिट इज वेरी इजी। तो आप लोग क्या करते हैं, ठीक है, सीट से फ्लोर को मिलाते हैं, इसको बोलिए स्टॉक ऑडिट भूल जाइए। घर में सामान आता है, घर में राशन आता है, राइट, ग्रोसरी आता है, तो ग्रोसरी में आपको बिल देता है, तो आप लोग क्या करते हैं, बिल से ग्रोसरी को मिलाते हैं। और फिर क्या करता है, पेरेंट्स बोलता है कि ग्रोसरी को बिल से बनाओ, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया, कुछ कुछ कम तो नहीं आ गया, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया। वो हो गया आपका फ्लोर टू सीट। एक हो गया इनवॉइस से उसको मिलाना, और फ्लोर से सीट को मिलाना, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया, कुछ कम तो नहीं आ गया। एक्स्ट्रा आ गया तो खुशी हो आ भी जाती है। जाता है कभी कभार कम, एक्स्ट्रा कम भी आ जाता है कभी कभार। कम आता है, एक्स्ट्रा भी आता है, एक्स्ट्रा से बोलेगे नहीं, कम आने से तो ये कम दे दिए। यही तो है फ्लोर टू सीट, सीट टू फ्लोर। ऑडिट हो गया आपका, इन्वेंट्री ऑडिट। खराब आ गया तो क्या करते हैं, सब्जी जब खराब आ जाती तो पूरा उसको दुकानदार को सर जाके बट एक क्वेश्चन है, हाँ अगर वो डिस्क्रिपेंसी आती है तो बुक्स में हम क्या एडजस्टमेंट कराएंगे, कम आया या ज्यादा आया तो? डिस्क्रिपेंसी अगर 10% से ज्यादा है तो क्या होगा, क्या होगा? तो कारों में रिपोर्ट हो जाएगा सर, आरओ ठीक रिपोर्टिंग है। होगा। बट अगर जो एक्चुअल में डिस्क्रिपेंसी है, बट एक्चुअल में जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो बुक्स में क्या एडजस्टमेंट कराएंगे हम, जैसे थोड़ा कम आया तो? जितना आ रहा है उतना दिखाएगी, जितना आ रहा है उतना ही उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इन्वेंट फाइनेंशियल्स को एडजस्ट करके अच्छा। देना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, फाइनेंशियल्स को अपडेट कराएंगे ना फाइनेंशियल्स को। फाइनेंशियल्स आपका दो टाइम का होता है, एक ऑडिट क्यों होता है फिर? ऑडिट इसलिए तो होता है कि फाइनेंशियल्स तुमको दिया, तुमको अकाउंटेंट ने सर फाइनेंशियल दिया, मेरा ये जो मेरा बैलेंस डाउट ये है, हम शीट, एंट्री क्या करवाएंगे? हाँ, वो तो कम बेसी हम करवाएगा एडजस्टमेंट कौन सी वो एडजस्ट? अकाउंटेंट को पता होता है क्या करना नहीं है। वो तो कराएंगे, मगर वो हमसे बोल सकते हैं ना कि आप क्या हाँ? एडवाइस करोगे, वो अकाउंटेंट को पता होता है, उसको आप क्या एडवाइस? बोलेंगे कम बेसी करो, सर कम ये बेसी क्वेश्चन करो, तो कराओ। कम बेसी करने बोलेंगे, अकाउंटेंट अपने पे एंट्री कम मार में देगा। जो भी है, अगर कम है तो एंट्री, स्टॉक का एंट्री होगा, और क्या होगा, कम होगा तो डिलीट हो जाएगा। वही डिलीट मरवा देगा एंट्री को, ऐसे सर भी रिवर्सल होगा, राइट ऑफ कर सकता है क्या? राइट ऑफ ही होगा। हाँ पीएनएल राइट, में? राइट पीएल ऑफ, पीएल डेबिट टू इन्वेंट्री करके अगर। हाँ राइट ऑफ, ठीक है। तो ऐसे करके लिखो, ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री तो लिख लो पहले, ग्रुप में लिखो जल्दी जल्दी, ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री जो हम बताया अभी, ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री जल्दी जल्दी, क्या क्या चीज उसमें लिखेंगे पॉइंट्स। पता है ऑडिट एरियाज खत्म हो जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या करेंगे, पुण्या क्या क्या ग्रुप में लिखते जाए, क्या क्या होगा बताइए, पुण्या बताइए आप लोग, वंशिका आप लिखिए, पुण्या बोलिए, ठीक है। ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री क्या क्या पॉइंट्स होगा फटाफट, क्या क्या ऑडिट करेगी, इजी है, स्टॉक ऑडिट सब किया है, बताइए ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री। Sir, we will check the stock register. We will take the sheet and we will go to the godown and match it with our sheet. Stores match करवाएंगे. राइट, And discrepancies, if any, we will discuss with the management. राइट, 10% से ज्यादा होगा तो कारो रिपोर्टिंग होगा, 10% ज्यादा से कारो रिपोर्टिंग होता है ना। Yes, sir. और क्या होगा, आप ना ये आंसर को एकदम हमको पता है लड़कियों को स्टॉक ऑडिट नहीं किया होगा, लड़कों को सब ऑडिट स्टॉक ऑडिट ही करवा लड़कियों को मैनेजमेंट वाला काम देता है, तुम्हारा हो गया ना चेकिंग, हो गया हो गया, हाँ हो गया, ठीक है। आप लोग एक काम तो किया है घर में, सब चीज उबजी चेक किया है, तो क्या होता है, मिलाए, बिल से उसको मिलाए, उसको उससे मिलाए, कम बेसी आ गया वो मिला लिए, खराब आ गया तो एक्सपायर्ड गुड्स को हटा दिए, तो थोड़ी किसको हटाओ, इसका पैसा कटवाओ। वही तो एक्सपायर्ड गुड्स वगैरह चेक कर लिए, कुछ एक्सपायर्ड माल तो नहीं है उसमें, सामान में कुछ एक्सपायरी तो नहीं है। दिस आर द सिंपल थिंग्स। कुछ कुछ गुड्स हो सकता है जो गोडाउन में चला गया होगा, वो बोलेगा ऑडिटर ये मेरा सीट में है, गोडाउन में नहीं है, बोला ये गोडाउन में नहीं है मैम, ये हम लोग का अभी गोडाउन में गया है, तो गोडाउन में गया तो गोडाउन से हमको कुछ दिखाइए, कुछ सबूत तो होगा गोडाउन में, अभी बस ये सेल हो गया, बोला यहाँ पर में है, आपका सीट में है और गोडाउन में नहीं है, अभी हम लोग ने इसको सेल के लिए रवाना हो गया गुड्स, तो कोई बिल दीजिए, सेल का बिल दीजिए। सेल तो क्लोज करवा देते हैं एक बार के लिए, जब ऑडिटर आता है तो बंद ही करवा देते हैं, कुछ भी जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो मूवमेंट बंद हो जाता है गुड्स का, मूवमेंट ही बंद हो जाता है, कोई सेल वेल कुछ नहीं होता है। अगर आप कोई बिग बाजार का ऑडिट करेगा तो एक बार के लिए, बिग बाजार रात को ऑडिट हमेशा रात को होता है,
जैसे ग्रोसरी शॉप का तो रात को होता है, तो वो लोग सेल वेल नहीं करने देता, कुछ भी चेक करने का टाइम में सेल वेल करने ही नहीं देता। रात रात को होता है, सेल भी होता है, तो रात रात को ही ऑडिट होता है, मैंने किया है जैसे, तो वो लोग को सेल वेल करने नहीं देता कुछ भी, तो वहां से पता चल जाता है। एक्सपायर्ड गुड्स है तो हटा देंगे, डिस्क्रिमिनेट 10% से हटा देंगे, कारो रिपोर्ट में कर देंगे, और क्या देखेंगे। स्लो नॉर्मली सर छुट्टी वाले दिन ही करते हैं वो ऑडिट। छुट्टी वाले दिन, हाँ। और इसमें एक दो तीन और क्या आते हैं, याद करिए, पॉइंट्स लिखिए। स्लो मूविंग स्टॉक होता है, कुछ फास्ट मूविंग स्टॉक होता है, याद रख लीजिए। एक्सपायर्ड स्टॉक तो होता ही है, स्लो मूविंग होता है, फास्ट मूविंग स्टॉक होता है। पायल लिसन कर रहा है ना, पायल रुक, वीडियो ऑन रखिए पायल। मयूर वीडियो ऑन, देखिए ये सब चीज एकदम याद हो जाता है, याद में ये सब याद कर देगा। निशांत वीडियो ऑन रखिएगा, हाँ। तो इसमें तीन चीज का होता है, एक स्लो मूविंग, एक तो सीट टू फ्लोर, एक फ्लोर टू सीट, वो तो बहुत इजी है, इनवॉइस को मिले उससे इसको मिले। आप हमेशा ये याद रखना कि आप है ना, घर में तो ग्रोसरी का सामान है तो क्या क्या चीज चेक करेगा, यू विल बी एबल टू रिमेम्बर एवरीथिंग। तो एक्सपायर्ड गुड्स है तो हटा देंगे। अब कुछ कुछ होता है स्लो मूविंग स्टॉक, कुछ होता है फास्ट मूविंग स्टॉक, तो वो भी आप एनालाइज करेंगे कि इसका कोई स्लो मूविंग स्टॉक कौन सा है, कौन सा फास्ट मूविंग स्टॉक, ये कैसे चेक करेंगे। हाउ टू चेक स्लो मूविंग स्टॉक एंड फास्ट मूविंग स्टॉक, दिमाग लगाएंगे। स्लो मूविंग स्टॉक कैसे पता चलेगा, बिजनेस क्या चाहिए, स्लो मूविंग स्टॉक पता कैसे चलेगा, ये स्लो मूविंग है, फास्ट मूविंग है, पता कैसे चलेगा ऑडिटर को। एक तो डेट मैनेजमेंट ऑफ ही बता, परचेज से एक तो मैनेजमेंट ही बताएगा कि सर तेरा स्लो मूवमेंट ही नहीं हो रही होगी, मूवमेंट। डेट एक ऑफ उस आपको, गुड्स परचेज की, देख सकते उस हाँ इन्वेंटरी की मूवमेंट से नहीं हो रही होगी, तो हमें पता लग जाएगा सर। आप देखिएगा, लास्ट ईयर का स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट देखेगा, स्टॉक ऑडिट का रिपोर्ट्स मंगा लेगा, इस बार का स्टॉक ऑडिट का रिपोर्ट मंगा लेगा। आइटम वाइज अपने वीलू कप लगाएगा, आइटम वाइज वीलू कप लगा के देखेगा ये पर्टिकुलर आइटम है, मान के चलिए गुड डे बिस्किट। ये गुड डे बिस्किट पिछला बार भी 5 था, इस बार भी 5 है, कोई चेंज ही नहीं है, कोई ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, कमती चेंजेस है, ना सेल हुआ है ना परचेज हुआ है, मूवमेंट नहीं है, या एकदम सेल तो वही नहीं है। अब ये मान के चलिए कोई गुड्डे छोड़ के हाइड एंड सीक है, तो हाइड एंड सीक का बिस्किट का पिछला बार 10 क्वांटिटी था, इस बार 2 क्वांटिटी है, मतलब सेल हुआ है। ठीक है, हो गया फास्ट मूविंग स्टॉक, दिस इज अ फास्ट मूविंग स्टॉक। तो क्वांटिटी से मिला लेंगे, लास्ट ईयर इस बार में क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, अगर कम हो रहा है तो सेल लगता है बढ़ा है इस बार, तो उससे भी एनालाइज, और मैनेजमेंट को भी पूछ लेंगे। ये भी आप लोग चेक करता है क्वांटिटी मिला के, यू विल चेक द क्वांटिटी लास्ट ईयर एंड प्रीवियस ईयर ऑफ द पर्टिकुलर आइटम, फाइंड आउट द फास्ट मूविंग स्टॉक एंड द स्लो मूविंग स्टॉक। एक्सपायर्ड स्टॉक तो मैनेजमेंट ही बता देगा, और आप वेरीफाई करके भी आपको पता चल जाएगा, राइट। और 10% से ऊपर है तो कारो रिपोर्टिंग होगा। और क्या हो सकता है, एनआरवी कॉस्टिंग, एनआरवी कैसे, कॉस्ट और एनआरवी बीच इज लोअर। एनआरवी जब चेक करेंगे तो एनआरवी कैसे चेक करता है, सब्सिक्वेंट सेल के थ्रू। सब्सिक्वेंट सेल्स की वैल्यू चेक आप ऑडिट जब करने जाएगा तो आप ऑडिट करने जाएगा अप्रैल मई जून जुलाई, तो अप्रैल में आप गया तो आप सब्सिक्वेंट सेल, वो जो क्लोजिंग स्टॉक 31 में पड़ा था, 31 मार्च में जो क्लोजिंग स्टॉक था, हो सकता है वो सेल हो गया होगा कुछ कुछ, जब आप ऑडिट करने गया तो उसमें क्या सेल प्राइस में पॉइंट हुआ है, वो आप देखेगा, वही आपका एनआरवी होता है। मान के चलिए 31 मार्च में उसका दाम था 80 रुपया, जब आपने ऑडिट करने गया 10 मई को, तब वो सेल हो गया था 50 रुपया में, तो वही आपका एनआरवी बन गया, जो सब्सिक्वेंट सेल प्राइस होता है आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट, जब आप ऑडिट करने गया। तो दैट इज एनआरबी टेस्टिंग, ऐसे करके आपको कॉस्ट ऑफ एनआरबी विच एवर इज लोअर, तो वो लोअर होगा तो उसको लोअर प्राइस में लेना पड़ेगा, अगर वो लो पे बिका तो लो लेना पड़ता है, वो वैल्यूएशन का क्राइटेरिया है। ठीक है, कंप्लीटनेस आप चेक कर लिया, कंप्लीटनेस रिकंसाइल वगैरह करके, ठीक है, वैल्यूएशन चेक कर लिया, एग्जिस्टेंस चेक कर लिया। और कौन सा होता है, ई आर आर, राइट्स कैसे चेक करेगा, राइट्स लिख लीजिए, राइट्स कैसे चेक करेगा इन्वेंट्री का, इजी है, कॉमन सेंस, राइट्स कैसे चेक करेगा, फाइल कैसे चेक करेगा, राइट्स, राइट्स कैसे चेक करेगा, अजर्सन जो राइट्स तो कैसे चेक करेगा, ओनरशिप, सर we'll see कि उस पे कुछ चार्ज परचेज, क्रिएट हुआ है क्या। परचेज इनवॉइस, तो परचेज इनवॉइस देख लेगा। ठीक है, परचेज इनवॉइस, वो परचेज भी तो हुआ होगा ना, हो गया। राइट्स लिख लीजिए ग्रुप में, वन सी कॉपी लिख दीजिए राइट्स। और क्या होता है, एग्जिस्टेंस, राइट्स, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, और क्या है, वैल्यूएशन वही क्या है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, प्रेजेंट डिस्क्लोजर में तो आपका वो तो इन्वेंट्री, ये आ जाएगा ना कि हाँ WIP एंड उसमें हाँ ढंग से प्रेजेंट। हाँ, ठीक है, तो वो वाला एक देख लेंगे कि डब्ल्यू, ये क्या कैसे करके डिस्क्लोज हो रहा है, इन्वेंट्री का एजिंग भी जाता होगा, एजिंग शेड्यूल वगैरह, तो ये आप देख लेगा इन्वेंट्री को लेके क्या डिस्क्लोजर है। शेड्यूल 3 कारों में, एक कारों में डिस्क्लोजर है, ठीक है, तो एक कारों में भी डिस्क्लोजर है, तो वो आप देख लेगा यहाँ पर मैं, ठीक है। सर इसमें इन्वेंटरी में ये होता है ना, वो हमें दिखाना पड़ता है कि चेंज इन स्टॉक करके, कुछ ऐसे करके, रॉ मटेरियल कंजम्पशन ऐसे कुछ करके, आई थिंक डिस्क्लोजर होगा।
हाँ हाँ, राइट राइट राइट, ऐसे करके। ठीक है, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और एक होता है फिनिश गुड्स, तो उसका अलग अलग होता है, फिनिश गुड्स, वो भी हाँ, याद रखिएगा। बाइफिकेशन, हाँ। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल कर ही दिए, ट्रेड पेबल चेक हो गया। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या चीज चेक करते हैं? फिक्स्ड एसेट बहुत पूछता है डीलर में। फिक्स्ड एसेट को कैसे चेक करेंगे? फिक्स्ड एसेट में पहले तो वेरीफाई कर लेंगे इसको, फिजिकल वेरीफाई कर लेंगे। डिस्क्रिपेंसी 10% से ऊपर मिलेगा, अगेन कारो रिपोर्ट में जाएगा, लिखते जाएगा, कारो रिपोर्टिंग में जाएगा। ठीक है, राइट्स कैसे चेक करेंगे? टाइटल डीड्स, टाइटल डीड से राइट चेक कर लेंगे, टाइटल डीड वगैरह होगा, ओनरशिप होगा, कोई परचेज इनवॉइस होगा, फर्नीचर हो गया, तो ये सब चीज से आप राइट्स वाइट्स चेक कर लेंगे। और क्या चेक करेंगे? राइट्स वगैरह, राइट वैल्यूएशन। चेक कर लिए। फिर उसका कंप्लीटनेस आप क्या चेक करते हैं? फिक्स्ड एसेट का जो रजिस्टर है या इन्वेंट्री रजिस्टर है, जो भी रजिस्टर है, उसको आप है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चेक कर लेता है कि दोनों में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब जो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर है उससे आपका लेजर बनेगा, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, तो वो चेक कर रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ये होता है कंप्लीटनेस। पहला काम यही होता है, कंप्लीटनेस चेक करना। जब आपको फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मिलता है ना, तो आप देखते हैं वो फाइनेंशियल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फाइनेंशियल से मैच नहीं कर रहा है, बैलेंस शीट से मैच नहीं कर रहा है, तो उसको बोले कि बैलेंस शीट से तुम्हें मैच नहीं कर रहा है, हो सकता है तुम्हारा बैलेंस शीट ही गलत हो, तो बैलेंस शीट को सही कराना पड़ेगा। या तो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर गलत है, या तो एक चीज तो गलत है। जब आपको पता चल जाता है दोनों सही है, तब जाके आप है ना वेरिफिकेशन करेगा। आप ऐसे वेरिफिकेशन में नहीं उतर जाएगा मैदान में। पहले जो डेटा दिया है ना, वो डेटा को भी आपको चेक करना पड़ेगा, डेटा सही दिया कि गलत दिया। मान लीजिए गलत डेटा में आपने वेरीफाई कर दिया, फिजिकल वेरिफिकेशन ही गलत हो गया आपका, तो ना आपको जो डेटा मिला है फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, उसको आपको बैलेंस शीट से मिलाना है। और बैलेंस शीट से कब मिलाने के बाद आपको पता चल गया वो डेटा तो एकदम सही है लोगों, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। अब वो रजिस्टर जो मिला है ना, उसको आपको फिजिकली वेरीफाई करना है जाके। उसमें आप सैम्पलिंग टैम्पलिंग में करेगा वो अलग बात है, पर वैसे करके होता है। ठीक है, ये हो गया। और क्या था? एग्जिस्टेंस, राइट्स, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। तो इसमें क्या होता है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस कुछ अगर इम्पेयरमेंट हो गया, वही हो गया है ना, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इम्पेयरमेंट। और क्या होता है? प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर हो गया, इजी है। फिक्स्ड एसेट्स हो ही गया, फिक्स्ड एसेट हो गया। और आपका इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल में क्या करते हैं? ट्रेड रिसीवेबल में क्या करते हैं? कंफर्मेशन लेते हैं, कंफर्मेशन नहीं मिला तो ज्ञानी बता ही दिया क्या करना है। और ट्रेड रिसीवेबल में आर से क्या होता है? रिसीवेबल्स। आर से मतलब राइट, राइट क्या चेक करेगी ट्रेड रिसीवेबल का? सेल हुआ है, लिख लीजिए, सेल होने से तो राइट होगा, सेल चेक कर लेंगे। सी से कंप्लीटनेस, सेम कहानी है, ट्रेड रिसीवेबल का रजिस्टर लेके और उसको उससे मिला लिए। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन वैल्यूएशन कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू, जो भी उसका मिलने वाला पैसा, प्रोविजन फॉर ट्रेड्स, वो सब करके कम वैल्यू। और आपका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर तो वही हो गया। डिस्क्लोजर क्या जाता है शेड्यूल 3 में? एजिंग जाता है, ट्रेड रिसीवेबल का डेटर एजिंग शेड्यूल जाता है आजकल, 6 महीना, 6 महीना से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा, ये हो गया। ऐसे करके ट्रेड पेबल बन जाएगा। तो ये मेजर मेजर आपका कवर हो गया। कैश एंड बैंक में क्या करेंगे? कैश एंड बैंक में पहले तो क्या करेंगे? नंबर 1, कंप्लीटनेस चेक करेंगे, जो भी आपको कैश बैलेंस रजिस्टर है उसको बैलेंस शीट से मिला लेंगे, और फिर उसको फिजिकली वेरीफाई कर लेंगे कैश को। आप जाके सरप्राइज चेक कर लेंगे, सरप्राइज कैश चेक कर लेंगे एक बार तो। और उसमें बैंक बैलेंस होगा तो बैंक बैलेंस का कंफर्मेशन ले लेंगे, एफडी का सर्टिफिकेट है तो एफडी का सर्टिफिकेट वगैरह मिला लेंगे, 26 से मिला लेंगे, इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट वगैरह ले लेंगे, है ना। एक तो कैश का मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो ये सब चीज मोटा मोटी बताने लायक हो गया। और क्या? राइट्स हो गया कंप्लीट। राइट्स तो इजी है, राइट्स में कैश का देख लेंगे, उसका वेरिफिकेशन वगैरह से मिल गया। कंप्लीटनेस हो गया। वैल्यूएशन तो क्या ही हो, कैश का वैल्यू से होता नहीं है। और इक्विवेलेंट देख लेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख लेंगे, वो क्लासिफिकेशन सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देख लेंगे। ये भी ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐसे करके सारा हो गया। रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू में क्या चेक करेंगे? रेवेन्यू का असर्जन्स क्या क्या होता है? इतना हो गया, हम लिख लिए ग्रुप में फटाफट। जो हम बताया ट्रेड रिसीवेबल तो बड़ा था ना, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस हो गया। रेवेन्यू, रेवेन्यू में क्या होगा? रेवेन्यू ओ सी एस सी सी। ओ से क्या करेंगे? ऑकरेंस। लिख रहे ना पॉइंट्स, पॉइंट्स लिख रहे आप लोग ना। तो रेवेन्यू में क्या करेंगे? ऑकरेंस से क्या होता है? ऑकरेंस का मतलब क्या होता है? ऑकर, रेवेन्यू ऑकर हुआ, कैसे चेक करेगा ऑकरेंस? ऑकरेंस कैसे चेक करता है रेवेन्यू का? कॉमन सेंस कैसे चेक करेगा और पूर्णिया? से मैच करके। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, बाउचिंग, सेल्स सैंपल्स भी। को, बाउचिंग, इनवॉइसेस। बाउचिंग ऑकरेंस मतलब बाउचिंग लिख वाउचिंग, लीजिए। रेवेन्यू मतलब ऑकरेंस मतलब बाउचिंग कर रहे हैं। दूसरा चीज क्या हो गया? बाउचिंग तो सबको आता पीओ, ही है। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, फिर सी से क्या होता है? कंप्लीटनेस। पीओ, तो आप क्या करेगा? अरे अब कंप्लीटनेस कैसे चेक करेगा? कंप्लीटनेस देखिए आपका ऊपर भी है नीचे भी है, बैलेंस शीट में कंप्लीटनेस और पीएनएल में भी कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस कैसे चेक करेंगे?
कंप्लीटनेस के चेक करेंगे, सेल्स का रजिस्टर पकड़ेंगे, बैलेंस शीट से मिलाएंगे, पीएनएल से मिलाएंगे, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर रजिस्टर ही मैच नहीं कर रहा है तो वाउचिंग करके क्या फायदा, राइट। पहले तो कंप्लीटनेस चेक करेंगे। जीएसटी पहला और 130 को मिलाएंगे। पहला याद रखिए, पहला assertion जो चेक होता है वो कंप्लीटनेस ही चेक होता है। आप डेटा चेक कर रहा है कि डेटा मैच कर रहा है ना फाइनेंशियल से, समझ में है। तो ये चीज आप लोग लिख लीजिए। फिर स्टेप क्या है, OCA-CC एक्यूरेसी का चेक करेंगे, रेट वगैरह चेक कर लेंगे, इनवॉइस में क्या रेट है, HSN कोड क्या है, वो क्या है। फिर क्या है उसके OCA-CC क्लासिफिकेशन देखेंगे, रेवेन्यू है तो परचेज कैसा हुआ है, डोमेस्टिक है, एक्सपोर्ट है, ये हो गया। फिर क्या आता है CC कट ऑफ तो आता ही है, कट ऑफ कर लिए। और एक और सी है क्या, हो गया सारा सी। OCA-CC कट ऑफ और क्लासिफिकेशन हो गया। ये सब चेक चेक। और रेवेन्यू रजिस्टर्ड को आप बैलेंस शीट से मिलाएंगे, सॉरी फाइनेंशियल से मिलाएंगे, 26A से मिला लेंगे, GST रिटर्न से मिला लेंगे। तो पॉइंट्स तो बहुत है बोलने के लिए, GST रिटर्न वगैरह से मिला लेंगे। रेवेन्यू देख रहे तो देखेंगे रेवेन्यू का क्लासिफिकेशन कैसे सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, रेवेन्यू का पैसा कहाँ से आ रहा है, डेटर्स में रुक तो नहीं गया कि कैश से भी आ रहा है रेवेन्यू का, जनरेटिंग का। परचेज ऐसे करके बना लेंगे, परचेज में परचेज परचेज देखेंगे, जैसे रेवेन्यू का पॉइंट ऑफ रेवेन्यू परचेज एक जैसा ही होता है। परचेज में अपन खाली करके वो देख लेंगे कि PRPO GRN 3-वे मैच, PR अप्रूव्ड है कि नहीं है। वही वाउचिंग करेंगे, इनवॉइसेस का कट ऑफ देखेंगे, कट ऑफ वैसे ही होता है, परचेज का भी कट ऑफ वैसे करके चेक करेंगे। तो मोटा मोटी हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट सर एक्सपेंसेस हो बट गया। मेरा ना, बोलो। मेरा एक डाउट है सर, वो पता नहीं अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मैंने पहले भी पूछा था आपसे। हाँ ये जब आप बोलते हैं सेल रजिस्टर को सेल जर्नल और सेल लेजर से मैच करना है, ये हाँ। कंफ्यूज रहता हूँ सर मैं। मतलब मैंने कभी नहीं किया प्रैक्टिकली, और पता नहीं डिफरेंस हम्म क्या है, ये नहीं पता। देखिए, जो अकाउंटेंट जर्नल एंट्री मारता है, जो जर्नल एंट्री मारता है वो किससे मारता है, कोई इनवॉइस से मारता होगा, कोई रजिस्टर से मारता होगा। एक इनवॉइस बनता है, एक रजिस्टर होता है। तो इनवॉइस और एक रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर से तो एंट्री मारेगा, एंट्री से लेजर में जाएगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट PNL बन जाता है। तो इस सबको मिलाएंगे ना, तो मैच कर रहे हैं ना हर जगह से, समझे। अब मान के चलिए आप लोग से पैसा आता है तो हमें खाता में लिखिएगा पैसा आ रहा है, और एक इनवॉइस तो होता ही है अपने पास, तो उससे हम लोग जनरल एंट्री मारेंगे, लेजर मारेंगे, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट PNL बन जाएगा, सबको मिलाएंगे एक साथ। ठीक, दिस इज मिलाना सबको कि सब सही है ना हर जगह से। नहीं तो डेटा ही गलत है तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ऑडिट क्या करेंगे, गलत डेटा में ऑडिट थोड़ी ना करेंगे। यही होता कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस मतलब डेटा को चेक करना बेसिकली, ठीक है। बट सर एक ये बार तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है ना सॉफ्टवेयर के। ऑटोमेटिक ऐसा कैसे बैठे अपना तो काम है। नहीं मतलब कभी भी हम टैली में जाते हैं हम, तो हाँ, ऑलमोस्ट ये मैच ही होता है सब हो कुछ। सकता है ना रजिस्टर बहुत जो है, रेयर। जो इनवॉइस है, कुछ इनवॉइस छूट गया हो सकता है रजिस्टर में कुछ और हो, और जो लेजर ट्रायल बेंच बना हो कुछ अलग हो। रजिस्टर में बहुत सारा इनवॉइस होगा, छूट गया हो, हमने आप लोग से पैसा लिया, हमने बैलेंस शीट बनाया नहीं, PNL बनाया नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया नहीं, उसका कच्चा का पैसा होगा ना। सब कच्चा दिखा देता है क्या आदमी, सब तो सब कुछ पक्का में थोड़ी ना कोई दिखाता है, कच्चा भी तो छोड़ता है सब आदमी। वही तो वही